वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी जनाब अली, खबरें आपको ऐसी सुनाते हैं, सेगमेंट आपको ऐसा दिखाते हैं कि आपकी नींदें उड़ जाएं और आप सोचें कि यार हम तो महफूज ही नहीं हैं। लेकिन अगर आपकी नींद उड़ गई और उसकी वजह से आपकी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए तो हमारे साथ मौजूद है हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, हम आज बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन की कि अब आने वाले हैं जी शादी सीजन, तकरीबात का सीजन, तो जरा अपनी भी ना डेंटिंग पेंटिंग लोग करने लगे। शाह साहब मुझे ये बताएं कि सबसे पहले अगर आंखों के गिर्द हल्के पड़े हुए हों, ये मौरूसी भी होते हैं या फिर इनकी वजह यही है कि हमने आराम नहीं किया हुआ? नहीं, देखिए इसमें कई रीजंस हैं। इसमें साइनसाइटिस एलर्जी भी है, जिनको छींकें बहुत ज्यादा आती हों तो उनकी भी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो रहे होते हैं। जिनको बैक पेन रहता हो, कमर में दर्द की शिकायत रहती हो या हार्मोन्स की चेंजिंग हो, उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। फैटी लिवर की वजह से भी डार्क सर्कल्स भी हो रही होती हैं। अच्छा। और पफिनेस भी हो रही होती है। और खून की कमी से भी? खून की कमी, आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, ये चीजें भी आप रद्द नहीं कर सकते हैं। और उन लोगों के साथ है जिनकी नींद पूरी नहीं होती हो, ये उसमें भी डार्क सर्कल्स बनते हैं। या बाज लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन रहती है, उनको भी डार्क सर्कल्स बनते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, जितनी आपने बताया कि कैल्शियम, आयरन, इनकी कमी की वजह से डार्क सर्कल्स हैं, तो हम टॉपिकली अगर कोई भी इसके ऊपर चीज लगाते हैं तो फर्क पड़ेगा? नहीं, लगाने से इससे नहीं जाएगा, ये खाने से जाएगा। एक तो नींद पूरी करें, पानी ज्यादा पिएं, और दूसरा ये कि कॉन्स्टिपेशन होने ना दें। और एक दो चीजें हम बनाकर दिखा रहे हैं, आप इसे इस्तेमाल कीजिए। आप 1 महीना यूज कीजिए। देखिए जो चीज 7 दिन में काम नहीं करे वो 7 साल में भी नहीं करेगी। सही, याद रखिएगा। तो मैं एक ऐसी चीज बनाना सिखा रहा हूँ। सिर्फ सुबह किसी भी टाइम आप 1 कप बनाकर पी लें। आप देखिएगा आपकी ये जो डार्क सर्कल्स हैं ये आस्ते आस्ते खत्म होना शुरू हो जाएंगे। शर्त ये है कि अपनी नींद भी पूरी करेंगे, क्योंकि कई रीजंस हैं इसके डार्क सर्कल्स के। तो और दूसरा ये है कि इसका एक और बेनिफिट ये है कि फैटी लिवर को भी ये दूर करती है, क्योंकि आजकल ये गंभीर मसला बना हुआ है। जो जिगर के गिर्द चर्बी आ जाती है, जिसकी वजह से मुंह कड़वा रहने लगता है, घबराहट, बेचैनी होती है, मुंह का जायका चेंज हो जाता है और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बनते हैं और साथ में पफिनेस यानी सूजन भी आ रही होती है। और बाद लोग रात को सोते हैं तो सुबह उठते हैं तो चेहरा सूजा हुआ होता है। ये उस चीज को भी ठीक करेगी, ये ब्लोटिंग को भी दूर करता है। बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला मैदे का निजाम भी बेहतर होगा, मुकाबला सब। अच्छा, ये सबसे पहले बना रहे हैं, ये इस पीने के लिए, ये खुराक के तौर पे ले रहे हैं। कहवा बना के आपने पीना है। ये कोई दवा नहीं है, ये ग़िज़ा ही है। अच्छा, ठीक है। ये एक बूटी आती है ऊंट कटारा। ऊंट कटारा? ऊंट कटारा। इसमें ऊंट का कोई डायरेक्ट अमल दखल तो नहीं है ना? नहीं, अमल दखल नहीं है। इसका नाम ऊंट कटारा है। ये यरकान के लिए भी मुफीद है। इसके अलावा आंखों की पफिनेस के लिए बेहतर है और डार्क सर्कल्स के लिए भी बेहतर है। अच्छा, कल मैंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया मैंने कल सुना शाह साहब, उसमें उन्होंने कहा कि कई जो चीजें होती थी ना उनकी शबाहत आती थी, यानी दे यूज्ड टू रिजेंबल समथिंग, और तभी लोगों ने उसके नाम इतने अजीब से लग दिए कि फिर लोगों को लगा कि कोई जादू टोने की चीज है, जिसमें ऊंट की चीज इस्तेमाल हो रही है, ऊंट की चीज इस्तेमाल। अब बूटियों के नाम है, अब क्या कह सकते हैं। सही। अब एक बूटी आती है हुस्न यूसुफ, अब वो रेत एक किस्म की, ये एक चाय वाली चम्मच हम सौंफ डाल रहे हैं। सही हो गया। रात भर पड़ा रहे और सुबह के टाइम इसे एक जोश दे दें और इसको उबाल के पी रहे हैं। ये किसी भी टाइम पी सकते हैं आप। दोपहर में रख लें, थोड़ी देर के बाद आप इसको उबाल कर पी लें। इसका चाय बना के पीना है, नीम गर्म पीना है, एक टाइम रोजाना पीना है। इससे आपको एक और बेहतरी ये होगी कि आपकी नींद भी बेहतर हो जाएगी, तेजाबियत भी दूर होगी और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आस्ते आस्ते खत्म होना शुरू हो जाएंगे और फैटी लिवर भी दूर होगा। फैटी लिवर, ब्लोटिंग, इस तरह के जो आपके तमाम वाकयात हैं, मामलात हैं, वो ये दूर करेगी। एक दफा फिर जड़ी बूटियों का नाम बता दें। ये तो सौंफ होगी, ये सौंफ है और ये ऊंट कटारा। ऊंट कटारा, ऊंट कटारा, क्या बात है। अच्छा जी, दूसरी चीज हम क्या बनाने लगे? दूसरी चीज ये है कि आजकल एच पेलोरी का बैक्टीरिया बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को घबराहट, बेचैनी रहती है, एंजाइटी फील होती है। दवाएं खाने से भी डर लगने लगा है और खाना खाने से डर लगने लगा है कि शायद मैं ये खाऊंगा मुझे ये हो जाएगा। मैदे में प्रॉब्लम होती है, मैदे के पास जो वेन होती है वो और दिल दोनों एक साथ धड़कने लग जाते हैं, जिससे वो खौफजदा हो जाता है, घबरा जाता है, कहता है कि मुझे कुछ हो गया है। पैल्पिटेशन, यानी आमतौर पे लोग कह रहे हैं कि बहुत तेजी से आपका दिल धड़क रहा है, और हालांकि ऐसा नहीं होता, वो तेजाबियत की वजह से होता है। इसके लिए ये एक बूटी आती है रेवन चीनी। रेवन चीनी, ये हम इसका पाउडर भी बना के लाए। ठीक है। ये हम डालेंगे एक चुटकी तकरीबन इतनी होती है। ठीक है। और ये है इस पहल छिलका, ये हम डालेंगे एक खाने वाला चम्मच, हमारे पास है 1 टीस्पून इस वक्त, तो ये हम 2 डाल देंगे इसमें। इसे मिक्स करके दिन में 2 मरतबा, सुबह नाश्ते से पहले और रात सोने से पहले पिए आप, और तकरीबन 2 महीने यूज करें और अपना एच पेलोरी आप टेस्ट करवा लें। आपको खुद हैरत होगी जब वो आपको नेगेटिव मिलेगा। अच्छा, मुझे बताएं, इस पगोल जो आपने इस्तेमाल किया वो तो जब पानी में रहता है तो वो जेली की तरह बन जाता है, फूल जाता है, तो इसको उतनी ही देर रखना है? और नहीं, ज्यादा 5 से 5 मिनट
थोड़ा सा फूल जाए आप इसे शेक करके पी लें आप, क्योंकि इसमें रेवन चीनी भी डाल रहे हैं, और अब जो जेली की तरह बन जाता है ये ज्यादा जेली नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी मिकदार हमने एक खाने वाला चम्मच रखा है। अच्छा, अगर हम 2-3 चम्मच डालेंगे तो ये एक हलवे की सूरत थिक बन जाएगा। अच्छा, इसके लिए तो आपने कहा कि ये आप रात भर भिगोइए, उसके बाद जोश दे के किसी भी वक्त इनके पी सकते हैं। इस नुस्खे के लिए कोई खास 5 टाइम? मिनट नहीं, 5 टाइम मिनट में मिक्स करें, सुबह नाश्ते से पहले और रात खाने से पहले, दिन में 2 मरतबा। अच्छा हकीम साहब, मुझे ये लगता है कि जो हम खाने पीने से आपने लिंक किया कि कई दफा खाने के बाद हार्ट बर्न भी हो रहा है या एंजाइटी फील हो रही है, वो बहुत लेट, बहुत हैवी खाने की वजह से भी होता है? नहीं, देखिए इसमें जब गैसेस बहुत ज्यादा बनती हैं, वो गैसेस दिल की तरफ जाती हैं, दिल हिलने लग जाता है, टांगों की तरफ आती है तो पिंडलियों में दर्द महसूस होने लग जाता है, बास के पांव जलने शुरू हो जाते हैं, तो और मुंह का जायका अजीब सा होने लग जाता है, तो आप समझ जाइएगा कि आपको तेजाबियत हो रही है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पेट के दर्द को आप इजी मत लिया करें। अगर देखें आपके पेट के दर्द की कोई भी दवा आप लेते हैं उससे ठीक हो जाते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो फौरी तौर पे अपने करीबी मौलिज को जरूर दिखाइए, क्योंकि बाज़ औक़ात पेट का दर्द दिल की वजह से भी होता है। बिल्कुल सही। तो आपकी गट हेल्थ आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास तौर पे आप अगर ये तो इंडिकेशंस लेते हैं ना हकीम साहब, क्या आप ये बिलीव करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि आंखें जो होती हैं वो आपकी इनर वर्ल्ड का एक आईना होती है, खिड़की होती हैं, पता चल रहा होता है कि आपकी सोचें कैसी हैं, आप अपना ओवरऑल ख्याल रखते हैं या नहीं रखते। तो अगर आप अपनी आंखों का ख्याल नहीं रखेंगे, इर्द गिर्द हल्के पड़े हुए हैं, उनकी जो रोशनी है, उनकी जो चमक है वो मध्यम हुई हुई है, सो दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। बिल्कुल सही है। देखें, अपना ख्याल रखेंगे, आपको देखने वाले बोलेंगे कि आप बहुत अच्छे हो या बहुत बुरे लग रहे हो। हाँ। तो इसलिए आप अपने आप को अच्छा बनाइए, अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए। एब्सोल्युटली, अपनी एनर्जी को हाई रखिए, और उसके लिए मुख्तलिफ चीजों, उसमें मुझे लगता है पर्सनली कि कोई ना कोई आपकी ऐसी रिचुअल होनी चाहिए। बेशक मैं कहती हूँ, अगर आप लोग अक्सर कहते हैं ना कि भाई सिद्रा आपकी स्किन इसलिए अच्छी लगती है, प्रॉब्ली यूज वेरी एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक्स। मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दुनिया में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन है। आप कोई भी नुस्खा, खास तौर पर ये जो ऑर्गेनिक नुस्खे हैं, इसको आप लगातार पाबंदी के साथ कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। देखें, आप अपना ख्याल रखा करें, खुश रहा करें, जितना खुश रहेंगे आप उतनी दवाइयों से दूर रहेंगे। Absolutely. सबसे मेन चीज ये होती है। आजकल हर इंसान एक टेंशन में, एंजाइटी में, किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम है, किसी के यहाँ कोई महंगाई को लेके बैठा हुआ है, कोई हालात खराब हैं, तो इस वजह से भी। आपको पता है एक चीज जो मैंने नोटिस की है, और इस पे कई जर्नल्स लिखे गए हैं, स्टडीज हुई हैं हकीम साहब, कि जो उदासी है ना और जो एंजाइटी है वो कंटेजियस भी है। जैसे हम बाकी बीमारियों को कहते हैं ना, ये वबाई तौर पे फैलती हैं। अगर कोई शख्स डिप्रेस्ड है या एंजाइटी में मुब्तला है तो यकायक आप दूसरों को भी ये कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, हमारे साथ मौजूद थे। एंशियस बिल्कुल नहीं होना है। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए एंड वील बी राइट बैक।